प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। बॉडी के अंदर मोस्टली प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स ही होते हैं, उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन्स, लेकिन मोस्टली बॉडी के अंदर यही पेप्टाइड हार्मोन्स ही होते हैं। अब प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स क्यों कहते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स लेवल पर। फॉर सपोज अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 100 या मोर देन 100, तो हम इनको क्लासिफाई करेंगे एज अ प्रोटीन हार्मोन्स, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो लंबी होती है, बड़ी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं। और पेप्टाइड हार्मोन्स में क्या होगा, लेस देन 100 अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रोथ हार्मोन है। अब ग्रोथ हार्मोन ये 200 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। और टी आर एच यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बना होता है 3 अमाइनो एसिड्स का। मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, लेकिन प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स वो ऑलमोस्ट बात एक ही है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं जो पेप्टाइड या प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जैसे एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके जो भी हार्मोन्स होंगे वो सारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। जैसे एल एच हो गया, और उसके बाद एफ एस एच हो गया, या ग्रोथ हार्मोन हो गया, या टी एस एच हो गया, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। या पैराथायराइड हार्मोन्स हो गए जो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर। अब पेप्टाइड हार्मोन्स की हम सिंथेसिस देखेंगे कि वो बॉडी के अंदर कैसे सिंथेसिस, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। इनकी सिंथेसिस होती है एज अ प्री प्रो हार्मोन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी इसकी, आर ई आर में इसकी सिंथेसिस होगी एज अ प्री प्रो हार्मोन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये बनते हैं एज अ प्री प्रो हार्मोन। लेकिन ये इनकी चेन काफ़ी लंबी होती है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनकी ना क्लीवेज होगी किसमें, प्रो हार्मोन्स में, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये प्री प्रो हार्मोन ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता, और फिर प्रो हार्मोन की ये प्रो हार्मोन जो होगा ये ट्रांसफर होगा टू द गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होगा, इनकी पैकेजिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी। सबसे पहले जो रद्दोबदल इनके अंदर करना होगा, जो प्रो हार्मोन्स बने, फिर उनकी पैकेजिंग होगी, वो पैकेज होके फिर गोल्जी बॉडी से निकलते हैं। गोल्जी बॉडी से कैसे निकलेंगे, वो स्टोर होते हैं, वेसाइकल्स में स्टोर होंगे, वेसाइकल्स में स्टोर होंगे। वेसाइकल्स में ये स्टोर होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज होंगे गोल्जी बॉडी से, और ये साइटोप्लाज्म में आके स्टे करते हैं जब तक कोई स्टिमुलस ना आए। तो ये किसमें स्टोर होते हैं, वेसाइकल्स में स्टोर होंगे। अब जब कोई भी स्टिमुलस आएगा तो ये वेसाइकल्स हैं, इस सेल मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, फिर ये रिलीज होते हैं, इनका प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस। ये रिलीज होंगे, फिर जहाँ इनकी ज़रूरत होगी ब्लड में रिलीज होंगे, फिर अपने टारगेट आर्गन जहाँ पे इन्होंने एक्शन करना होगा वहाँ ट्रेवल करके जाएंगे। स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है इनके लिए, स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड। अब हम डायग्राम से पेप्टाइड हार्मोन्स की सिंथेसिस देखेंगे। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस है, एंड दिस इज डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। अब सिंथेसिस होने के लिए सबसे पहले क्या होगा,
कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बनेगा। फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है, ये मैसेंजर आरएनए, फिर ये मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ द प्री प्रो हार्मोन। सिंथेसिस ऑफ द प्री प्रो हार्मोन, ये बाहर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ आएगा इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन होगी, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, ट्रांसलेशन होगी। और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्री प्रो हार्मोन की सिंथेसिस होना स्टार्ट होगी यहाँ पे। दिस प्रोसेस, यहाँ ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फिर यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के प्रो हार्मोन की फॉर्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जब आएंगे प्री प्रो हार्मोन्स, वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, उनकी क्लीवेज होगी, वो क्लीव हो जाएंगे, फिर प्रो हार्मोन्स बनते हैं। फिर प्रो हार्मोन्स जो हैं वो ट्रैवल करके गोल्जी एपरेटस में आएंगे। गोल्जी एपरेटस में इनकी होगी पैकेजिंग होगी, इनकी पैकेजिंग होगी। ये यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के अंदर इनकी पैकेजिंग होगी। ऊपर सिंथेसिस हो रही है और यहाँ पे गोल्जी बॉडी में इनकी पैकेजिंग होगी। फिर ये जब गोल्जी बॉडी से निकलेंगे तो ये स्टोर होके निकलते हैं वेजाइकल्स में, वेजाइकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। फिर ये गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ से निकल के ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे स्टे करेंगे साइटोप्लाज्म में। फिर जब तक कोई स्टिमुलस आए, यहाँ फॉर सपोज कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस, तो ये वेसिकल्स जो हैं ये फिर सेल मेम्ब्रेन से अटैच होंगे और ये प्रोसेस होगा एक्सोसाइटोसिस। फिर ये वेसिकल से हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज होंगे, फिर ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके जहाँ उन्होंने अपना फंक्शन करना होगा, जो टारगेट आर्गन होगा वहाँ पे ट्रेवल करके जाएंगे।